कलयुग में अगर कोई व्रत सबसे शीघ्र फल देने वाला माना गया है तो वो है गुरुवार व्रत। ये कथा है एक ऐसे व्यक्ति की जिसका अहंकार उसे पतन की ओर ले गया और भगवान विष्णु की भक्ति उसे फिर से समृद्ध बना गई। आज की गुरुवार व्रत कथा श्रद्धा और विश्वास से सुनिए, क्योंकि कहते हैं जहां गुरु की कृपा होती है वहां जीवन स्वयं संवर जाता है। यदि कोई साधु, ब्राह्मण या निर्धन व्यक्ति उसके द्वार पर आता तो वो बिना कुछ दिए ही उसे भगा देता। वो कहता था कि काम करने वाला ही खाता है, भीख मांगने वाले जीवन में कुछ नहीं कर सकते। उसके शब्द कठोर होते थे और व्यवहार रूखा। धर्मपाल की पत्नी कमला उसके स्वभाव से बिल्कुल विपरीत थी। वो अत्यंत शांत, धैर्यवान और धर्म में आस्था रखने वाली स्त्री थी। उसे बचपन से ही भगवान विष्णु और गुरु बृहस्पति पर अटूट विश्वास था। वो मानती थी कि जीवन में सुख शांति केवल धन से नहीं बल्कि धर्म और सद्भाव से आती है। कमला प्रतिदिन प्रातः स्नान करके पूजा करती थी। विशेष रूप से गुरुवार के दिन वो नियम पूर्वक व्रत रखती थी। पीले वस्त्र पहनती, पीले फूल चढ़ाती, केले के वृक्ष की पूजा करती और घर आए किसी भी गरीब या साधु को खाली हाथ नहीं लौटाती थी। वो अपने पति को भी समझाने का प्रयास करती थी, लेकिन धर्मपाल उसकी बातों को हंसी में उड़ा देता था। वो कहता था कि ये सब स्त्रियों के मन की कल्पनाएं हैं और असली दुनिया में केवल बुद्धि और धन काम आता है। एक दिन गुरुवार को प्रातःकाल एक वृद्ध ब्राह्मण धर्मपाल के द्वार पर आया। उसका शरीर दुर्बल था, लेकिन चेहरे पर अद्भुत तेज था। उसकी आंखों में करुणा और शांति झलक रही थी। उसने अत्यंत विनम्र स्वर में भिक्षा मांगी और कहा कि आज गुरुवार है, भगवान विष्णु और गुरु बृहस्पति का दिन है। धर्मपाल उस समय अपने व्यापार के लेखे जोखे में व्यस्त था। ब्राह्मण की आवाज सुनकर वो क्रोधित हो गया। उसने कठोर शब्दों में ब्राह्मण को अपमानित किया और कहा कि वो रोज रोज भीख मांगने आ जाता है। उसने द्वार बंद करवा दिया और ब्राह्मण को खाली हाथ लौटा दिया। ब्राह्मण ने जाते जाते शांत स्वर में कहा कि अहंकार मनुष्य की बुद्धि को नष्ट कर देता है और जिस दिन गुरु की कृपा हट जाती है उस दिन धन और वैभव सब साथ छोड़ देते हैं। धर्मपाल ने इस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लग गया। कुछ समय बाद ही उसके जीवन में अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी। उसका व्यापार जो वर्षों से लाभ में चल रहा था, अचानक घाटे में जाने लगा। जिन सौदों पर उसे पूरा भरोसा था वे असफल होने लगे। जहाज डूबने लगे, माल खराब होने लगा, साझेदार धोखा देने लगे। धन धीरे धीरे समाप्त होने लगा। नौकर चोरी करने लगे। घर में कलह बढ़ गया। समाज में उसका मान सम्मान कम होने लगा। जो लोग पहले उसकी प्रशंसा करते थे अब उससे दूरी बनाने लगे। धर्मपाल दिन रात चिंता में रहने लगा। उसे नींद नहीं आती थी। उसका मन अशांत रहने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि इतना सब कुछ होते हुए भी उसका जीवन क्यों बिखर रहा है। कमला ने एक दिन साहस करके कहा कि ये सब गुरु बृहस्पति के अप्रसन्न होने का परिणाम है। उसने अपने पति को याद दिलाया कि कैसे उसने गुरुवार के दिन ब्राह्मण का अपमान किया था। पहले तो धर्मपाल ने इस बात को नजरअंदाज किया, लेकिन जब परिस्थितियां और बिगड़ने लगी तो उसका अहंकार धीरे धीरे टूटने लगा। एक दिन वही वृद्ध ब्राह्मण फिर से उसके द्वार पर आया। इस बार धर्मपाल ने उसे पहचान लिया। वो ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ा और अपने किए पर पश्चाताप करने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ब्राह्मण ने कहा कि यदि उसका पश्चाताप सच्चा है तो उसे गुरुवार व्रत करना चाहिए, दान करना चाहिए, पीले वस्त्र पहनने चाहिए और अपने मन से अहंकार निकाल देना चाहिए। इतना कहकर ब्राह्मण वहां से चला गया और उसी क्षण धर्मपाल को अनुभव हुआ कि वो कोई साधारण मनुष्य नहीं था।
अगले गुरुवार से धर्मपाल ने व्रत रखना शुरू किया। प्रारंभ में उसे कठिनाई हुई, लेकिन उसने धैर्य नहीं छोड़ा। उसने पहली बार सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण किया। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा। वो विनम्र होने लगा, गरीबों की सहायता करने लगा, साधुओं का सम्मान करने लगा। उसके मन को शांति मिलने लगी। कई गुरुवार बीत गए। एक रात उसे स्वप्न में दिव्य दर्शन हुए। उसने अनुभव किया कि उसके जीवन से अंधकार दूर हो रहा है और प्रकाश फैल रहा है। कुछ समय बाद उसका रुका हुआ धन वापस आने लगा। व्यापार फिर से चल पड़ा। घर में सुख शांति लौट आई। लेकिन इस बार धर्मपाल पहले जैसा नहीं था। अब उसके मन में घमंड नहीं था। वो जान चुका था कि सच्चा सुख धर्म और विनम्रता में है। उसने जीवन भर गुरुवार व्रत नहीं छोड़ा और लोगों को यही सिखाता रहा कि जो गुरु और भगवान का सम्मान करता है, उसका जीवन कभी सूना नहीं रहता। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे श्रद्धा से आगे बढ़ाइए। जय श्री हरि।